मार्केट का डायरेक्शन यदि फ्रैक्टल नेचर आपने समझ लिया तो डायरेक्शन का भी पता होगा, आप सारे पॉइंट में ट्रेड कर पाओगे। जैसे ये पॉइंट में ट्रेड कर पाओगे, ठीक है, ये करेक्शन आया तो आप यहाँ पर भी ट्रेड कर पाओगे, यहाँ पर भी ट्रेड कर पाओगे। तो सब कुछ जो गेम होता है वो वन डे के टाइम फ्रेम में ही होता है, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम में जो चीज़ें होती हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ उसको फॉलो अप होता है। वन डे के टाइम फ्रेम में जो चीज़ होगी उसका फॉलो अप मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में लेगा, ताकि जो रिटेलर है वो कन्फ्यूज रहे, उसको ये नहीं पता होता है कि वो ट्रेड एक्चुअल में कहाँ मार रहा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम साइकिल थ्योरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि वेव क्या होती हैं, इम्पल्सिव वेव एवं करेक्टिव वेव के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। आज हम पार्ट 3 के बारे में जानेंगे, जिसमें फ्रैक्टल नेचर ऑफ टाइम साइकिल थ्योरी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। फ्रैक्टल नेचर ऑफ टाइम साइकिल थ्योरी ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, यदि आपने इसको सीख लिया तो ये समझ लेना कि आप एक बिगिनर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाओगे। आपके ऑटोमेटिक ट्रेड जो लॉस में अभी तक जा रहे थे वो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में उस ट्रेड को लेके आ सकते हो, बट उसके लिए आपको लर्निंग में ध्यान देना होगा। और जो लर्निंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत ही एडवांस लेवल की लर्निंग है, जो कि शायद ही मार्केट के अंदर आपको लोग इसके बारे में बताएं। तो चलिए जानते हैं कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ टाइम साइकिल थ्योरी है क्या। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ चार्ट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर एक चार्ट में लिखा हुआ है वन डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। सेकंड चार्ट ये बता रहा है कि ये 4 हावर्स का टाइम फ्रेम है। और जब थर्ड चार्ट हम देखते हैं तो 3 हावर्स के टाइम फ्रेम का मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। और फिर अगला चार्ट जब हम देखते हैं तो 30 मिनट, 10, 50 मिनट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्टल फ्रैक्टल एक्चुअल में इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर ही फ्रैक्टल बनता है। फ्रैक्टल मीन्स ये होता है कि यदि 15-15 मिनट आप प्लस करते हो, 15 मिनट की 2 कैंडल को प्लस करते हो तो एक 30 मिनट की कैंडल बनती है। तो 30 मिनट की कैंडल जो एक्चुअल में बनी वो आपका फ्रैक्टल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको एक्चुअल में ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए। इससे आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए। सब कुछ फ्रैक्टल एक्चुअल में आपको बताता है, तो इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं एवं ध्यान से समझते हैं कि फ्रैक्टल नेचर मार्केट में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये एक चार्ट अभी का करंट का है और फ्रैक्टल नेचर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये वन डे की टाइम फ्रेम की एक सिंगल कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर वन डे की टाइम फ्रेम की ये सिंगल कैंडल है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये समझिए, यदि वन डे के टाइम फ्रेम में ये सिंगल कैंडल बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, तो ये कैंडल तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक सिंगल कैंडल ही बनी होगी, ठीक है। 1 हावर्स में भी इसमें कुछ कैंडल बनी होंगी, 4 हावर्स की भी कुछ कैंडल इसके अंदर होंगी, 3 हावर्स की भी कुछ कैंडल इसके अंदर होगी। और यहाँ पर जब 30 मिनट की बात करेंगे तो 30 मिनट की भी कुछ कैंडल यहाँ पर ना जाने कितनी बनी होंगी। फिर यदि 15 मिनट में आप लेके चलोगे तो ना जाने इसमें 15 मिनट की भी कैंडल बनी होगी, जो कि लगभग 1 मिनट से लेके 1 हावर्स, 4 हावर्स और 6 हावर्स, ठीक है, 6 हावर्स, इतनी कैंडल मिलके एक सिंगल कैंडल बना रही है। इसी को हम बोल रहे हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ टाइम साइकिल थ्योरी। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक्चुअल में इसमें ट्रेड कैसे करना, इस सिंगल कैंडल को देख के तो आप ट्रेड नहीं, इससे आपको डायरेक्शन का अंदाजा होगा। ट्रेड हम करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बारे में भी मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो। यदि इस चीज़ को आपने समझ लिए तो ये समझ लेना बिगनर लेवल से आप एक प्रो लेवल के बंदे बन जाए। अब वही चीज़ जो वन डे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था, अब इसको मैं कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है। अब यदि इस 4 हावर्स के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 4 हावर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमको 3 कैंडल मिल रही है, जो कि अलग-अलग नेचर की है, ठीक है। कोई डोजी है, कोई फुल बॉडी है, ठीक है, फिर वापस एक डोजी कैंडल बन रही है। तो ये पता चलता है, बट वन डे के टाइम फ्रेम में आपको क्या पता चल रहा है कि वहाँ पर एक सिंगल कैंडल बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल है। अब उस बुलिश कैंडल को देखने के बाद आप यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं कि 4 हावर्स के टाइम फ्रेम में आपको किस पॉइंट में ट्रेड मारना है, ये आपको देखना है और किस डायरेक्शन में जाना है आपको, ये अगली चाल आपको देखनी है। तब आपका ट्रेड जो है एक डायरेक्शन में जाएगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होगे। ये बताता है हमको फ्रैक्टल नेचर।
ठीक है, यहाँ पर 4 हावर्स की कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ पर 4 हावर्स की 3 ही कैंडल हम लोगों को मिल रही है। अब आगे और चलते हैं, हम इसको अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 हावर्स, ठीक है, 3 हावर्स की कैंडल, अब यदि 4 हावर्स की कैंडल मैंने आपको बताया, तो 3 हावर्स की कैंडल यहाँ पर आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 कोई डोजी बनी हुई है, ठीक है? एक रेड है, एक ग्रीन है, वापस से ये रेड हुई, अभी ये इनकम्प्लीट कैंडल है। तो ये बताता है हमको फ्रैक्टल नेचर। तो जब तक कि आप पूरी चीज़ों को नहीं जानोगे, आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते। आगे हम और समझते हैं, फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ। यदि ये बेसिक सी चीज़ यदि आपने सीख लिया, तो ये समझ लेना आप कि आप काफ़ी अच्छा लर्न कर पा रहे हो। यही एक्चुअल में असली लर्निंग है। मेन गेम स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है? 30 मिनट्स। मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर के बारे में बताया, उसी का एक पार्ट ये है कि 30 मिनट, ठीक है? 30 मिनट में यहाँ पर आपको दिखा होगा कि चार्ट, यहाँ पर चार्ट में यहाँ पर रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद यहाँ से एकदम से मार्केट अप चला गया, फिर मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, मार्केट थोड़ा-सा डाउन गया, फिर उसके बाद अप चला गया, ठीक है? अब जब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, तो जब आप वन डे के टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को समझ लोगे, एक बड़ी आकृति में यदि किसी चीज़ को आप समझ लोगे, तो आप ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि मेरे को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ये भी आपको पता होगा और एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में जब कैंडल आपको एक कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रही है कि वो उस बड़े टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में कैंडल कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में अपना व्यू कैसे चेंज कर सकते हो? एक छोटे से यहाँ पर मार्केट डाउन गया, ठीक है? करेक्शन किया, तो आप इसको क्या समझ लेते हो कि करेक्शन मून आ गया, जबकि ये ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है? ये ट्रेपिंग के लिए कैंडलों का अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग टाइम फ्रेम इसका बनाया गया है ताकि लोग हर एक टाइम फ्रेम में चीज़ों को अलग-अलग तरीके से देख पाएँ। इसलिए लोग ज़्यादा ट्रैप होते हैं। यदि आप ये सारे टाइम फ्रेम को ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट करके यदि आप चीज़ों को सीखोगे, तो आपको मेन आंसर मिलेगा कि एक्चुअल में मार्केट करने की कोशिश क्या कर रहा है। यही बताता है हमको फ्रैक्टल नेचर। इसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल आपको बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीख लो, ताकि आगे की जो चीज़ आने वाली है, जब वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो ये ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि फ्रैक्टल क्या होता है, ठीक है? उसके कितनी कैंडलें होती हैं, कितनी कैंडल को मिलके एक फ्रैक्टल बनता है, तो ये सब चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगी। आगे हम और समझते हैं। 15 मिनट, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है। मार्केट का डायरेक्शन यदि फ्रैक्टल नेचर आपने समझ लिया, तो डायरेक्शन का भी पता होगा, आप सारे पॉइंट में ट्रेड कर पाओगे। जैसे ये पॉइंट में ट्रेड कर पाओगे, ठीक है? ये करेक्शन आया तो आप यहाँ पर भी ट्रेड कर पाओगे, यहाँ पर भी ट्रेड कर पाओगे। तो सब कुछ जो गेम होता है, वो वन डे के टाइम फ्रेम में ही होता है, ठीक है? वन डे के टाइम फ्रेम में जो चीज़ें होती हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ़ उसको फ़ॉलो अप होता है। वन डे के टाइम फ्रेम में जो चीज़ होगी, उसका फ़ॉलो अप मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में लेगा ताकि जो रिटेलर है वो कन्फ्यूज़ रहे। उसको ये नहीं पता होता है कि वो ट्रेड एक्चुअल में कहाँ मार रहा है। अभी इसका जो टारगेट मैं आपको बता दूँ, 52 52,000 के आस-पास बैंक निफ्टी का टारगेट निकल के आ रहा है, तो आप ऑलरेडी ये चीज़ समझ जाओगे। जब आपको टारगेट का पता होगा, तो आप गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में कभी भी ट्रेड नहीं मारोगे। तो ये छोटा-सा नॉलेज आप लोगों के लिए था। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एवं कमेंट करें, और क्या-क्या चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ मैं आपको सिखाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।